बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। शेख रशीद का गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शेख रशीद का गिरफ्तारी की बाद उन्हें कल रात लाहौर ले जाया गया। उनके वकील के बकौल उन्हें 2 दफ़ा लाहौर ले जाया गया बाय रोड। उन्हें रात पूरी सोने नहीं दिया गया, पूरी रात उनको ट्रैवलिंग कराई गई। हालांकि ये केस इतना तूल पकड़ने वाला नहीं था। ये एक स्टेटमेंट थी आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जिस पर उन पर FIR हुई। इससे पहले ये बयान इमरान खान ने भी दिया। उन्हें भी हत्ते इज़्ज़त का नोटिस आया कि आप इस मामले पे माफ़ी मांगें। ये भी मामला उसी कानून के तहत हत्ते इज़्ज़त का ही था। अगर ये इस पे FIR कराने के बजाय वो नोटिस भेज दे और इस पे वो शेख रशीद जवाब देते, क्योंकि शेख रशीद ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक शेख रशीद ने कहा था जी एजेंसीज के सीनियर अफसरान आए, मेरे पास ठोस सबूत हैं कि आसिफ अली जरदारी ने पैसे दे के इमरान खान को मरवाने के लिए कुछ तंजीमें या दहशतगर्द तंजीमों से रब्ता किया हुआ है। किसी सिक्योरिटी अदारे या किसी एजेंसीज ने रब्ता नहीं किया, बल्कि उल्टा शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत का काम मानता था इस स्टेटमेंट पे कि आपने ये स्टेटमेंट दी है। पहली बात है, जिस्मानी रिमांड बनता नहीं था। 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है शेख रशीद का, वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड बनता नहीं था, क्योंकि कोई चीज़ बाजियाब नहीं करानी थी आपने शेख रशीद से। आप उस पर एक स्टेटमेंट के ऊपर एक पर्चा हुआ था, तो जिस्मानी रिमांड दे के मुझे नहीं पता अदालत ने किस कवानीन के तहत, अगर पुलिस ने कोई गलत दफात डाली थी तो अदालत का काम था कि ये आपने दफात क्यों डाली हैं। बहरहाल 2 दिन का स्टेटमेंट दिया गया। 3 थानों की पुलिस आई थी शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए, 3 मुख्तलिफ। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ डर था कि अवाम ना आ जाए, तो उन्हें थाना अपारा में रखा गया था। बाद में जब इनके टेस्ट हुए तो फिर इनको कहीं से गायब कर दिया गया, मुलाकात नहीं होने दे रही थी। तो बाद में इनके वकील जब हाई कोर्ट से मिलने के लिए ऑर्डर लेके गए, तो थाना अपारा की जो पुलिस इंतज़ामिया है उन्होंने मलाने से इनकार कर दिया। वहाँ 2-3 घंटे बिठाया गया, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवामी प्रेशर आया। कहीं से शेख रशीद वहाँ थे नहीं, अगर होते तो वो अदालती हुक्म पे अमल दरामद करा लेते। इस्लामाबाद पिछले 2 हफ्तों से जो हाई कोर्ट के फैसलों के अमल दरामद कर रही है वो नज़र आ रही है। हाई कोर्ट की जो इज़्ज़त में तौकीर की बेतकौरी की गई है वो भी नज़र आ रही है। फवाद चौधरी के मामले में जब लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 3 दफ़ा बुलाया, तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें कहते हैं जूते की नोक पे रख के ले गए इसको फवाद चौधरी को। ऑर्डर नहीं माना गया लाहौर हाई कोर्ट का। फिर लाहौर हाई कोर्ट खामोशी से उस जो PTI ने एक FIR दरख्वास्त दायर की थी उसको रफा दफा कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मना किया था शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। अभी जैसे कि शेख रशीद ने कहा मेरी जान को खतरा है, अगर मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो मेरा पर्चा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर बनता है। आप तनकीद कर सकते हैं, अगर आपकी तनकीद, अगर मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ या आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं ना, तो वो उस तनकीद अगर तहजीब और या सिक्योरिटी से हट के है ना, तो उसका आपकी इज्जत पे कोई आंच आ रही है तो उसका एक तरीकाकार है, आप उस पर नोटिस दे सकते हैं। लेकिन आप एक सियासी लीडर हैं, आप पे तनकीद हो सकती है, ये नहीं है कि आप पे तनकीद नहीं हो सकती। अच्छी बुरी बुरी तनकीद सुननी पड़ेगी आपको। आप एक आम शहरी या आप एक बिजनेसमैन या एक किसी अदारे के अफसर या नहीं है, बल्कि आप एक सियासतदान हैं। अभी ये कोशिश कर रहे हैं शेख रशीद में, कराची में भी एक FIR है, तो कराची पुलिस भी इस्लामाबाद में मौजूद है। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से शेख रशीद को कराची ले जाए। तो वहाँ शेख रशीद के साथ कुछ भी हो सकता है, जहर भी दिया जा सकता है, जिस तरह स्लो पॉइजन जो खाने से वो ब्लड में नहीं आता, 3 से 4 माह बाद उसकी डेथ हो सकती है। ये कुछ वाक़यात हुए हैं पिछले कई सालों में, कुछ अमवात हुई हैं,
कुछ सियासी लीडरों की भी हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग समझ होंगे, मजहबी जमात के हैं। फिर कुछ बैरिकेड अभी जो सरकारी मुलाजमीन थे जो किसी मामले में इंक्वायरी कर रहे थे, उनकी अचानक डेथ हो गई है जब से ये गवर्नमेंट पावर में आई है। तो अभी शेख रशीद को भी डाउट है ये ना हो मैं वहाँ जाऊँ, जारी बात है बंदे ने खाना पीना तो है, मुझे कहीं को पाइजन पूजन ना दे दिया जाए। दूसरा, शेख रशीद को प्रेशर किया जा रहा है, बार बार थानों से गायब किया कर दिया जाता है, उन्हें प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दें, स्पेशली रिजीम चेंज के मामले पे, क्योंकि रिजीम चेंज का जो मामला है ये एक दब्बा लग चुका है कंपनी बहादुर पे। अगर ये चाहते हैं किसी तरीके से ये दब्बा हमसे उतर जाए और ये बात अवाम में क्लियर कराई जाए कि इमरान खान ने ये एक ड्रामेबाजी की है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो इवन ये इस तरह का नहीं है, अवाम बड़ी बाशऊर है, जो मामलात आपने किए हैं आप इसमें अनवाल हैं, बराबर के अनवाल हैं, आपको कोई लालच दी गई है तो आपने ये मामलात सारे किए हैं, आपने भी फ़ायदे उठाए हैं। ऐसे नहीं यूरोप कंट्री में आपके लोगों के घर बनते, इसके पीछे बड़ा एक रोल आप लोगों ने अदा किया है रजीम चेंज में। ऐसे नहीं है एक 84 सीटों वाला बंदा आके वज़ीर आज़म बन सकता है, 154 सीटों वाला बंदे को आप वजारत से निकाल दें। तो शेख रशीद ने वफा का वाला मामला निभाया, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, किसी सूरत भी इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ूंगा, जान जाती है तो जाए, इमरान खान की खातिर मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इलेक्शन के हवाले से भी शेख रशीद ने बयान दिया है कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, क्योंकि इनके हल्के में इलेक्शन हुए, क्योंकि जो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं उसके बारे जो इलेक्शन करवा जाएंगे। पहले तो था कि इमरान खान लड़ेंगे, तो इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनकी जगह जो उनके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हल्कों के वही इलेक्शन लड़ेंगे। तो शेख रशीद ने भी एक बयान दिया गया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आप लोगों के बीच में आके अपने हल्के के अवाम को मैसेज भेजा है, मैं आके इलेक्शन लड़ूंगा। तो अगर मैं किसी वजह से क्योंकि पर्चे इन पे ना पहले 3 थे, अभी 2 और हो गए, 5 पर्चे हो गए। बिलावल भुट्टो का भी पर्चा इन पे डाल दिया जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बिलावल परवीन और परवेज वाला, तो वो भी कह रहे हैं जी बिलावल के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, तो वो भी इनके एक पर्चा हो गया। तो अगर वो शेख रशीद किसी वजह से उनकी ज़मानत नहीं होती, तूल पकड़ती है, तो वो कहे जी मैं जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो मुझे उम्मीद है, पहली बात है शेख रशीद आज तक अपने हल्के से हारे भी नहीं है, इस बार तो इलेक्शन अच्छी बड़ी मेजॉरिटी से जीत जाएंगे। दूसरा, हलाल हवेली का उनका प्रेशर है कि आपकी अगर आपने इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिए तो हलाल हवेली भी आपकी जा सकती है। वो उन्होंने कोशिश भी की, ज़बरदस्ती भी की, सील भी कर दी गई, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया कि कोई हलाल हवेली के साथ मुंसलिक एक 10 मरले का एक रकबा है, बल्कि एक कमरा कह सकते हैं, वो उस पर इनका क्लेम था। तो वो आप भाई साहब वो अपना वो कमरा लें, क्यों एक शरीफ आदमी को आपने घर से बेकार कर रहे हैं। तो देखते हैं, आई होप आज फिर इनको पेश करना था अदालत में, तो अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि वकील इनकी जो शेख रशीद के उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि शेख रशीद कहाँ हैं। तो अभी अदालत में आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा अदालत इसका क्या लेती है, कि उन्हें जेल भेज दी है या उन्हें बेल पे रहा कर देती है, क्योंकि जो उन पे दफात लगी हैं तो वो उस पर उनकी बेल होनी चाहिए थी, जिस्मानी रिमांड नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो भी अपडेट है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।